मोबाइल में दुनिया सारी, फिर भी मन क्यों खाली है। चेहरों पर मुस्काने हैं पर भीतर कुछ बदहाली है। डिग्री पैसा नाम बहुत है फिर भी चैन नहीं मिलता। भीड़ भरे इस शहर में देखो अपना कोई नहीं मिलता। हम कौन है आखिर, क्यों जीते हैं हम, क्या केवल दौड़ना ही जीवन का है क्रम। AI है, विज्ञान खड़ा है, चांद सितारों तक पहुँचे, फिर भी अपने घर के अंदर कितने रिश्ते टूटे बिखरे। ज्ञान बहुत है इंटरनेट पर जीवन अनजान पड़ा। सुख बाहर में ढूंढ रहे हैं, भीतर का इंसान खड़ा। भोग मिला पर शांति ना मिली, क्योंकि खुद का ज्ञान नहीं। मैं क्या हूँ ये भूल गए हम, ऐसी कोई पहचान नहीं। व्यापक शांत खड़ा है जैसे नीले अंबर की गहराई। मैं एक छोटी क्रियाशील इकाई, मुझ में छिपी एक सच्चाई। सुखी समाधानी बनने को पहले खुद को समझना है। सिर्फ अकेले सुखी न होना, परिवार को संग में बुनना है। समृद्धि घर घर में पहुँचे, समाज भय से मुक्त बने। मानव मानव का पूरक हो, विश्वासों के वृक्ष तने। धरती जल जंगल और जीवों सबका भी अधिकार रहे। सह अस्तित्व की राह पकड़कर सुंदर ये संसार रहे। हम कौन है आखिर, अब ये जानना होगा। धरती पर मानव होकर मानव सा बनना होगा। समझ समाधान सह अस्तित्व, यही नई पहचान बने। नई सुबह के इस पथ पर युवा नया इंसान बने। आइए जीवन विद्या को सुने। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कविता और उसके गहरे अर्थ पर बात करने वाले हैं जो आज के इंसान की सच्चाई को बिल्कुल खोल कर रख देती है। भीतर की बदहाली। हम सब बाहर से तो बहुत चमक रहे हैं, पर अंदर क्या चल रहा है, आइए गहराई से समझते हैं। शुरुआत की ये लाइन ही देखिए, बिल्कुल झकझोर कर रख देती है। मोबाइल में दुनिया सारी, फिर भी मन क्यों खाली है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारी मुट्ठी में पूरी की पूरी दुनिया है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब कुछ। लेकिन तकनीकी रूप से इतने कनेक्टेड होने के बाद भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन है, एक भयानक अकेलापन है ना, एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास। और बस यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आज के इंसान के पास सब कुछ है, भौतिक सुख, सुविधाएं, फिर भी वो इतना अकेला क्यों महसूस करता है। आज हम इस विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक जाएंगे। जब बाहर किसी चीज की कमी नहीं है तो अंदर इतना सन्नाटा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले आधुनिक जीवन के इस विरोधाभास को समझते हैं। बाहर की चमक और भीतर का खालीपन। एक तरफ देखिए हमारी बाहरी सफलता को, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बैंक बैलेंस है, नाम है, शोहरत है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया जीत ली हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? अंदर की सच्चाई बिल्कुल ही अलग है। शहरों में लाखों की भीड़ है, पर बात करने को कोई अपना नहीं है। इतना पैसा कमाने के बाद भी दिमाग में कोई शांति नहीं है, मानो बाहरी सफलता ने अंदर की शांति की कीमत चुका दी हो। सच कहूं तो हम सबने एक बहुत ही खूबसूरत मुखौटा पहन लिया है। ये लाइन इसे बिल्कुल सटीक ढंग से पकड़ती है। चेहरों पर मुस्काने हैं, पर भीतर कुछ बदहाली है। हम दुनिया के सामने तो खुश दिखने का पूरा दिखावा करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि अंदर एक गहरी बदहाली चल रही है। ऐसा लगता है जैसे हमारी ये मुस्कान बस एक सोशल फिल्टर बनकर रह गई है। अब आते हैं एक और गहरे सवाल पर। हम असल में हैं कौन? हमारी सच्ची पहचान क्या है? और यहाँ हमारी प्राथमिकताओं का जो हाल है ना, वो देखिए
एक तरफ हमने विज्ञान और एआई में ऐसी छलांग लगाई है कि हम चांद और सितारों तक पहुंच गए हैं, लिटरली। लेकिन जरा पलटकर अपने घरों के अंदर तो देखिए, हम अंतरिक्ष की दूरियां तो नाप रहे हैं, पर अपने ही घर में अपनों के बीच की दूरियां नहीं मिटा पा रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि चांद पर घर बसाने वाला इंसान अपने घर को नहीं सहेज पा रहा। ज्ञान और सूचना के मामले में भी कहानी कुछ ऐसी ही है। इंटरनेट पर नॉलेज का भंडार भरा पड़ा है, एक क्लिक पर दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन हाजिर है, पर अपना खुद का जीवन वो बिल्कुल अनजान पड़ा है। हम खुशी और सुकून को बाहर डिजिटल दुनिया में स्क्रीन्स पर ढूंढ रहे हैं, जबकि अंदर जो असली इंसान बैठा है उस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। बाहर से हम सुपर स्मार्ट हो गए हैं और अंदर से बिल्कुल खाली। तो यहाँ थोड़ा ठहरिए और सोचिए, क्या हम अपनी असली पहचान पूरी तरह से भूल चुके हैं? स्रोत सामग्री हमें बताती है कि इंसान भौतिक सुख सुविधाओं में तो पूरी तरह खो गया, पर फिर भी उसे शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि खुद के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि मैं दरअसल हूं क्या, तब तक ये भटकाव ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, तो समस्या तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की, और इसमें परिवार की क्या भूमिका है। अब इस विचार पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत दिलचस्प है। अगर हम खुद को इस अनंत, शांत और विशाल ब्रह्मांड के नजरिए से देखें, तो हम क्या हैं? हम बस एक छोटी सी क्रियाशील इकाई हैं। लेकिन साइज पर मत जाइए। इस छोटी सी इकाई के अंदर एक बहुत बड़ा छिपा हुआ सच है। खुद को इस ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में देखना और उस सच को पहचानना, यही तो आत्मज्ञान का पहला कदम है। सच्ची खुशी पाने का एक पूरा ब्लूप्रिंट यहाँ दिया गया है। सबसे पहला कदम है खुद को गहराई से समझना। फिर सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहना है। दूसरा कदम है अपने परिवार को एक साथ जोड़ना। जब परिवार मजबूती से जुड़ेंगे, तब तीसरा कदम आएगा, एक ऐसे समाज का निर्माण जो डर और भय से मुक्त हो। और आखिरी कदम है प्रकृति के साथ मिलकर सह अस्तित्व को अपनाना। ये एक पूरी इनसाइड आउट जर्नी है। चलिए अब देखते हैं कि ये सब जब एक साथ मिलता है तो ये सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस का आखिरी रूप कैसा दिखता है। जरा आंखें बंद करके एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां एक इंसान दूसरे इंसान का प्रतियोगी या दुश्मन नहीं है, बल्कि उसका पूरक है, उसको पूरा करता है। एक ऐसा भयमुक्त समाज जहां समृद्धि सिर्फ कुछ अमीर लोगों की जागीर न हो, बल्कि हर एक घर तक पहुंचे। जहां शक और डर की जगह लोगों के बीच विश्वास के पेड़ उगते हों। ये गलाकट प्रतिस्पर्धा से निकलकर सच्चे सहयोग की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ध्यान रखिए, ये जो सह अस्तित्व है, ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। धरती, पानी, जंगल और जानवर, इन सबका इस ग्रह पर उतना ही हक है जितना कि हमारा। सच्चा सह अस्तित्व तभी आएगा जब हम इस बात को गहराई से अपनाएंगे। विकास की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि बॉस, ये धरती सिर्फ हमारी जागीर नहीं है। तो क्रूशियल पॉइंट ले निकल कर आता है कि अगर इंसानियत को आगे बढ़ना है और वाकई में खुश रहना है, तो हमें सिर्फ एक जीव बनकर नहीं, बल्कि असली मायने में मानव बनकर उभरना होगा। और इस नई पहचान के 3 सबसे मजबूत पिलर्स होंगे। पहली है समझ, दूसरा है हर समस्या का समाधान, और तीसरा है सबके साथ शांति से सह अस्तित्व। यही वो नींव है जिस पर हमारा भविष्य टिका है। और आखिर में ये स्रोत सामग्री हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। क्या आज की युवा पीढ़ी इस नई सुबह के रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाएगी? क्या हम अपने पुराने दिखावे वाले मुखौटे उतारकर वो नया इंसान बन पाएंगे जिसकी इस आधुनिक दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है? अब इन सवालों को सुनकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस उत्साहित रहे, क्योंकि इसका समाधान जीवन विद्या से जरूर मिलेगा। ये कोई किताबी आदर्शवाद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है जो हमें उस उच्च चेतना और उद्देश्यपूर्ण जीवन तक पहुंचने का एकदम स्पष्ट रास्ता दिखाता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये इतना गहरा ज्ञान बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। अभ्युदय संस्थान द्वारा 7 दिवसीय शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में शिक्षा और रहने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। बस भोजन व्यवस्था के लिए एक बहुत ही मामूली सी सहयोग राशि ली जाती है। ये ज्ञान सचमुच समाज के हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो स्पष्टता चाहता है। तो जो लोग भी एक सार्थक और चिंता मुक्त जीवन की दिशा में अपना अगला कदम बढ़ाना चाहते हैं, वे इन स्वयंसेवकों के नंबरों को जरूर नोट कर लें। आप चाहें तो आगे आने वाले शिविरों की जानकारी के लिए सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी एक नई यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।
इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।